जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खनैस इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साबिक DGISI को 14 साल बामुशक्कत कैद की सज़ा सुना दी गई है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि DGISI जो पाकिस्तान में आर्मी चीफ के बाद ताकतवर तरीन ओहदा है, उसके साबिक सरबराह को पाकिस्तान के अंदर फील्ड कोर्ट मार्शल के बाद 14 साल बामुशक्कत कैद की सज़ा सुना दी गई है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और इसका जो है पाकिस्तान की आइंदा की सियासत पर बहुत गहरा असर देखने में नज़र आएगा। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 4 जो है इल्ज़ामात में उनको सज़ा सुनाई गई, जिसमें से पहला इल्ज़ाम था वो सियासत में मुदाखलत था। कि वो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो है वो अपने दौरे जो उनका दौर था बतौर DGISI या वो आर्मी में जितनी भी दौर बतौर सर्विस में रहे वो सियासत में मुदाखलत करते रहे। उन पर बहुत से इल्ज़ामात भी लगते रहे सियासत में मुदाखलत के। ख़ास तौर पर 2018 का जो इलेक्शन था उन पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि उन्होंने PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में धांधली करवाई। इसके अलावा 2017 में जब फैज़ाबाद धरना हुआ था तो उसके अंदर भी उनका किरदार था, वो भी सामने आया था कि वो उन्होंने उस वक्त की जो हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसको कमज़ोर करने के लिए फैज़ाबाद में तहरीक लब्बई का एक धरना करवाया, जो बाद में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने अपना फ़ैसला भी सुनाया कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने इस धरने में जो है वो उनकी मदद की, TLP की उस वक्त की जो हुकूमत थी उसको कमज़ोर करने के लिए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फैज़ाबाद धरना केस में इसी फैसले की बिना पर बाद में उनको जो है वो इंतकाम का निशाना भी बनाया गया। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक सदारती रेफरेंस भिजवाया गया, जिसमें उनको उनके अहल खाना को लाया गया और उनको एक बहुत लंबा जो है वो उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया। तो सियासत में मुदाखलत पर फैज़ हमीद को ये 14 साल कैद की जो है वो सज़ा सुनाई गई है। मुख्तलिफ अदवार में वो सियासत में मुदाखलत करते रहे, जिसका बार बार इतराफ़ भी किया जाता रहा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो इस बात का इतराफ़ कर चुके थे कि फैज़ हमीद जो है वो उनके जो कौमी असम्बली में बंदे हैं वो पूरे करते थे, वो मुलाकातें करते थे। तो सियासत में मुदाखलत पर उनको जो है वो ये 14 साल की कैद सुनाई गई। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो पाकिस्तान का एक्ट है, आप अगर बतौर सर्विस में है तो पाकिस्तान की कोई भी ऐसी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको आप लीक नहीं कर सकते। उसकी खिलाफ वर्जी पर भी फैज़ हमीद को सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की जानिब से, जिस पर उन्हें ये सज़ा सुनाई गई। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में 9 मई का जो केस है उसकी भी जिक्र किया गया है कि 9 मई के केस के अंदर PTI को जो है वो इन्होंने मदद फराहम की, उनको उकसाया, PTI के साथ ये राब्ते में थे, इमरान खान के साथ फैज़ हमीद अपनी रिटायरमेंट के बाद भी। इसके अलावा जो चौथा जो इसमें इल्ज़ाम साबित हुआ है वो आम आदमी को नुकसान पहुँचाने का है। उसमें जो सबसे अहम केस है जिसकी बुनियाद पर फैज़ हमीद को जब गिरफ्तार किया गया था, इब्तदा हुई थी फील्ड कोर्ट मार्शल की, वो टॉप 1 सिटी का केस था। उसके जो ओनर थे टॉप 1 सिटी के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, उसकी बिना के ऊपर जो है वो इनके ऊपर जो सारी कार्रवाई था उसका आगाज़ किया गया था। तो ये जो 4 चीज़ें थी इसके ऊपर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साबिक DGISI को 14 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा प्रेस रिलीज़ के अंदर एक बहुत अहम नुकता उठाया गया कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सियासत में मुदाखलत पर कुछ चीज़ों को अलग से देखा जाएगा। उसमें जो इशारा था वो 9 मई के केसेस की तरफ था कि 9 मई के केसेस का फैसला आना अभी बाकी है। तो अगर 9 मई के केसेस में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, जो फ़ौज के अपने इदारे के अफसर थे उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी खतरे की घड़ी है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो मज़ीद सख्त हो सकती है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के अगर हम कैरियर की बात करें, उनकी सर्विस की बात करें, तो 1987 के अंदर उन्होंने बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट फ़ौज के अंदर कमीशन हासिल किया था। उसके बाद वो तरक्की पाते गए और 2009 के अंदर वो ब्रिगेडियर बने। एक मिनट। 2009 के अंदर वो ब्रिगेडियर बने, जो पाकिस्तान आर्मी में फर्स्ट एक 1 स्टार जनरल होते हैं। उसके बाद 2015 में वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर बतौर मेजर जनरल उनको तरक्की दी गई। उसके बाद से उनके उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उनसे अच्छे ताल्लुकात कायम होना शुरू हो गए थे। तो फैज़ हमीद को 2019 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उनको DGISI बनाया गया था। इसके थोड़ा सा पस मंज़र में जाएंगे, फैज़ हमीद को जो DGISI बनाया गया था वो इस वक्त के जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उनको बतौर DGISI हटा के फैज़ हमीद को बनाया गया था।
उस DGISI थे जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने इमरान खान को पंजाब में बुज़दार हुकूमत की करप्शन के हवाले से और ख़ास तौर पे बुशरा बीबी के करप्शन के हवाले से, केसेस के हवाले से आगाह किया था और उनको ये कहा था कि इनको हटाया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उस्मान बुज़दार, फराह गोगी और बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इमरान खान ने अपने ही जो DGISI थे आसिम मुनीर को ओहदे से बरतरफ करके और उनकी जगह फैज़ हमीद को जो है वो DGISI तैनात कर दिया था। उस वक्त से लेके 2019 से लेके 2021 तक जनरल फैज़ हमीद जो थे वो DGISI रहे थे और इस सारे जो उनका टेन्योर था बतौर DGISI वो बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर समझे जाते थे। उनके आर्मी चीफ जनरल बाजवा से, इमरान खान से बहुत करीबी ताल्लुकात थे। प्लान बनाया जा रहा था कि 2030 तक यही प्लान चलेगा। पहले जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाएगी, जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के बाद 2022 के अंदर फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाया जाएगा और उसके बाद उनको एक्सटेंशन दी जाएगी और 2030 तक इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे और यही जो है वो सारा सेटअप चलेगा। जब 2021 आया तो इमरान खान 2021 में फैज़ हमीद को ही जो है वो DGISI बरकरार रखना चाहते थे। उस दौर में इस जो जनरल बाजवा है और इमरान खान के इख्तिलाफात का आगाज़ हुआ। अब जनरल बाजवा जनरल नदीम अंजुम को DGISI बनाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान जो है वो फैज़ हमीद को ही इसके ऊपर DGISI के ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन इसके ऊपर डेडलॉक कायम रहा उनके ऊपर। और फिर अचानक ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई और जनरल नदीम अंजुम को जो है वो DGISI जो है वो तैनात कर दिया गया। उसके बाद में फवाद चौधरी ने, जो तहरीक इंसाफ के दीगर मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी इतराफ़ किया कि इस मामले पर जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान जो है वो तनाज़ा खड़ा हुआ था। उसके बाद 2021 के बाद जब 2022 में इमरान खान की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई तो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे पर जो से हटाने के बाद उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। अब हुकूमत जब ख़त्म हो चुकी थी इमरान खान की तो उनके जनरल फैज़ हमीद थे वो KPK के अंदर कोर कमांडर पेशावर थे और वो वहाँ पर KPK की हुकूमत को बहुत मदद फराहम कर रहे थे। तो इस पर आर्मी चीफ ने उनको एक बार फिर कोर कमांडर पेशावर से हटाकर उनको कोर कमांडर जो है वो बहावलपुर तैनात किया। ये बात भी बहुत अहम है कि जब वो कोर कमांडर पेशावर थे तो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने वहाँ पर तालिबान के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात कायम किए। उन्होंने तालिबान को सेफ एग्जिट दिया वहाँ से, वहाँ के जो उनके लीडर्स थे उनसे मुलाकातें भी करते रहे। आपको याद होगा जब काबुल में टेक ओवर किया था तो जनरल फैज़ हमीद ने काबुल में जाकर वहाँ पे 1 महीने के बाद उनकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी तालिबान के साथ चाय पीने की। तो ये सारा मामला था, जनरल फैज़ हमीद तालिबान के बहुत करीब थे और जो KPK में दोबारा से दहशतगर्दी का एक आगाज़ हुआ तो उसमें तालिबान की जो वापसी थी उसके लिए एक रास्ता जो हमवार किया वो जनरल फैज़ हमीद ने था। तो इस पर उन्हें वहाँ से पेशावर से, कोर कमांडर पेशावर से हटाकर उनको बहावलपुर का कोर कमांडर लगाया गया। जब 2022 में आर्मी चीफ की तैनाती का मामला एक बार फिर से ज़ेर बहस आया 2022 के अंदर, नवंबर के अंदर, तो उसमें जो सीनियरिटी लिस्ट थी उसमें जनरल फैज़ हमीद भी शामिल थे। लेकिन उस वक्त जब जनरल आसिम मुनीर को, जिनको बतौर DGISI हटाकर फैज़ हमीद को DGISI बनाया गया था, उनको जब आर्मी चीफ बनाया गया, शहबाज शरीफ उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, तो फिर जनरल फैज़ ने अपना जो ओहदा था उससे इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। जनरल फैज़ ने रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 1 साल तक वो सियासत में मुदाखलत का उन पर इल्ज़ाम लगता रहा। फ़ौज का ये कानून है कि, आर्मी एक्ट का ये कानून है कि रिटायरमेंट के 3 साल तक कोई भी जो जनरल है, कोई भी जो सर्विस से रिटायर हुआ है, वो सियासत के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद से लेकर जनरल फैज़ हमीद जो है वो इमरान खान के साथ इन्वॉल्व रहे सियासत में 9 मई के केसेस में। तो इस पर जो है वो 2023 के अंदर अचानक ये ऐलान हुआ कि फ़ौज जो है उसने जनरल जो है वो फैज़ हमीद को गिरफ्तार करके उनका कोर्ट मार्शल जो है वो शुरू कर दिया है। जनरल फैज़ हमीद पर बहुत से सियासतदान, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत बहुत से सियासतदान जो हैं वो उन पर सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम जो है वो लगाते रहे हैं। नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे के अंदर अब 2020 के अंदर जनरल फैज़ का नाम लेकर कहा था कि जनरल फैज़ को हिसाब देना होगा। अब इस पर यह भी कुछ लोग राय दे रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद के बाद जनरल बाजवा के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और अगर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर इमरान खान के खिलाफ जो घेरा है उसको मज़ीद सख्त किया जाएगा। फ़ौज जो अपने लोगों को नहीं इस सारे मामले पर खिलाफ वर्जी पर छोड़ रही तो वो इमरान खान को कैसे छोड़ सकती है। तो ये अब तक की सारी सूरत हाल हमने जनरल फैज़ हमीद का जो करियर था उसके हवाले से आपको बताया कि किस तरह उन्होंने 1987 में फ़ौज में कमीशन हासिल किया और फिर वो DGISI बने और उसके बाद कैसे उन्होंने रिटायरमेंट ली और उसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल के ज़रिए उनको 14 साल कैद की जो है वो सज़ा सुना दी गई है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।